12 जनवरी के बाद से यूजीसी ने तहलका मचाया हुआ है देश में। कारण यूजीसी एक्ट 2026 जिसने 2012 के सारे रेगुलेशंस को अबॉलिश करते हुए एक नया मॉडल पेश किया है फॉर द अ न्यू सेट ऑफ रेगुलेशंस फॉर इंस्टीट्यूशंस वर्किंग अंडर यूजीसी। अब अगर किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन होता है, डिरोगेटरी कमेंट किया जाता है ऑन ओबीसी क्लासेस, एससी, एसटीज, वुमेन्स, डिसेबल्ड, तो वो कॉलेजेस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं और विद इन 24 आवर के फ्रेमवर्क में उनकी कंप्लेंट की सुनवाई होनी चाहिए। 15 दिन के अंदर इंस्टीट्यूशन को जो है रिपोर्ट सबमिट करनी होगी फॉर द सो एंड सो केस। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि जनरल कैटेगरी इज़ एक्सक्लूडेड। जनरल कैटेगरी के साथ अगर डिस्क्रिमिनेशन होता भी है तो देर इज़ नो सच फोरम जहाँ पर वो कंप्लेंट कर सकते हैं। इनके लिए 2 फोरम बनाए गए हैं, ईओसी एंड इक्विटी कमेटी, बट जनरल कैटेगरी के लिए वो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। रेज इसी बात की है कि आप रेगुलेशंस लाते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कम करना चाहते हैं, विच इज़ वेल एंड गुड, बट आप डिस्क्रिमिनेशन की डेफिनेशन में एक पूरी कैटेगरी को नेग्लेक्ट कर रहे हैं एंड अदर हर पर्सन को इसमें इंक्लूड कर रहे हैं। सो द रेज इज़ ऑल अबाउट दैट। कोई भी इस रेगुलेशन के खिलाफ नहीं है कि रेगुलेशन गलत है, सिर्फ उस कैटेगरी के नेगलेशन के खिलाफ है। फॉल्स केसेस के चांसेस ज़्यादा हैं और इस रेगुलेशन की बेसलाइन 2 मेजर केसेस से आती है, रोहित वेमुला एंड पायल ताड़वी, ये 2 केसेस हैं और जो नंबर ऑफ केसेस है वो बढ़ते जा रहे हैं, सब 116% से, जो कि नंबर्स में एक्चुअली 112 कुछ केसेस हुआ करते थे और अब बढ़कर 350 के आसपास कुछ केसेस हैं, तो उसके अगेंस्ट भी ये रेगुलेशंस लगाए गए हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चनिंग का सिनेरियो ये है कि डिस्क्रिमिनेटरी क्यों है या डिस्क्रिमिनेशन की कॉन्स्टिट्यूशनली डेफिनेशन क्या है। द रेज इज ऑल अबाउट द डिस्क्रिमिनेशन, नॉट अगेंस्ट द रेगुलेशंस। और जो मेजर क्वेश्चनिंग है वो ये है कि 2025 में जो ड्राफ्ट फाइनल किया गया था उसमें फॉल्स केसेस के अगेंस्ट क्लॉजेस एडिड थे, बट जो 2026 का फाइनल ड्राफ्ट आया है उससे वो क्लॉज हटा दिया गया है। द रेज इज अबाउट दैट।